शिला प्रभुपाद की सारी पुस्तकें पढ़ चुके हैं अच्छे से और उनको बार बार भी पढ़ रहे हैं और 1966 से 1977 तक के बीच में शिला प्रभुपाद ने जितने भी पत्र व्यवहार किया था उन्होंने सारे पत्र पढ़े हैं। इसको भी कर और प्रभु जी सिर्फ इसको थोड़ा इधर भगवद गीता ही नहीं चैतन्य चैतन्य लेक्चर जो भक्ति साहब सिंधु है उन सभी के बारे में अलग अलग फेस्टिवल पे बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा देते हैं। और पिछले 6 वर्षों से बहुत बड़ी बात बता रहे हैं आपको, पिछले 6 वर्षों से पूरे विश्व में जो हमारे दिसंबर में मैराथन आयोजित होता है जिसमें पूरे विश्व में हम भगवद गीता और भागवतम का डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसमें पूरे पिछले 6 वर्षों से पूरे विश्व के प्रथम 3 श्रीमद् भागवतम जो बुक डिस्ट्रीब्यूटर हैं प्रभु जी हैं। हरि बोल। और इसके अलावा प्रभु जी एक बिजनेसमैन तो है ही और उन्होंने एक बहुत ही प्रसिद्ध किताब भी लिखी है 20+ मस्ट नो फैक्ट्स अबाउट हिंदुइज्म, ये बुक है प्रभु जी की। और इसके अलावा हिंदी में उन्होंने लिखा है, उसी का हिंदी में वर्जन है सनातन धर्म नाम से। तो हम प्रभु जी का ऑफिस से हम स्वागत करेंगे। हरि बोल बोल के 3 बार हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरे कृष्णा। और क्लास के बाद में अगर किसी को भी ये बुक परचेज करना है तो हम हमारे मैसेज वहाँ बुक लगा सकते हैं, यहाँ से ले सकते हैं, वहाँ से ले सकते हैं और आप चाहें तो जी का साइन भी ले सकते हैं। हरे कृष्णा। क्या करना है जयराम ऐसी में तो शॉर्ट कीर्तन शॉर्ट कितना फिटाश नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यादिशतादिने निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यादिशतादिने जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत शिवासादि गौर भक्तवृंद। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama,
Hare
Ramo Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ramo 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Ramo 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ramo 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 Hare 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 Ramo Hare Ramo 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ramo 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Ramo Hare Ramo 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ramo 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 Hare Hare यज्ञ की जगत गुरु शिल प्रभुपाद की ताई गौ प्रेमानंदे ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतात्मतकमलं श्रीगुरुं वैष्णवं च श्रीरूपं साधुजातं सगण रघुनाथामृतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदां सगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी कृष्णानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यादेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण। तो मेरा परम सौभाग्य है कि मैं पहली बार उदयपुर आ रहा हूँ और इसका श्रेय जाता है और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हिज होलीनेस श्रील गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी को, जिनके वजह से आज भारत में इतने सारे मंदिर हो गए हैं कि हर जगह पे सेवा का अवसर हमको मिलता है। उनकी कृपा से ही आज हम जो भी आपकी सेवा में प्रस्तुत कर सकते हैं सब उनकी कृपा है। और उसके बाद हिज ग्रेस अमोघ लीला प्रभु जी को, जिन्होंने मुझे उदयपुर सेंटर से कनेक्ट कराया, हिज ग्रेस मायापुर वासी प्रभु जी को और अन्य सारे जितने भी भक्त हैं इस सेंटर से कनेक्टेड, उनको मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आप सबको मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। आप सभी दूर दूर से आए हैं या पास में से आए हैं,
तो सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, सब कीमती समय निकाल के आप आए आज की भगवद गीता के ऊपर जो कथा है वो सुनने के लिए। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। तो अभी तो आप सभी जानते हैं कि सनातन धर्म की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है इस समय में। सनातन धर्म जो है वो सनातन रूप से है। इसके लिए जितने भी सारे अन्य धर्म है तो वो उसका कोई तो समय है, कभी तो उसका शुरुआत हुआ है, लेकिन सनातन धर्म जो है वो सनातन है। सनातन का मतलब क्या है कि उसका कोई समय नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि एक समय पे उसकी शुरुआत हुई है, क्योंकि ये ज्ञान जो है वो कृष्ण भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया है सृष्टि के निर्माण के पहले, ठीक है। और ऐसी सृष्टि निर्माण जो होती है सनातन रूप में होती है। ऐसा नहीं है कि सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, सिर्फ इतने 4 युग नहीं है, ऐसे कोटि कोटि युग है जो आते हैं जाते हैं। और हर युग में अभी देखिए ब्रह्मा जी के एक दिन में 12 घंटा, मतलब 12 घंटा, उनके 12 घंटे में 1000 चतुर्युग होते हैं। मतलब सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, इनको हम जोड़ दें तो एक चतुर्युग होता है। इस प्रकार से अगर उसको 1000 गुना अगर हम उसको मल्टीप्लाई कर दें तो एक दिन हो जाता है ब्रह्मा जी का सिर्फ 12 घंटे का। तो इस 12 घंटे में सृष्टि का निर्माण होता है और सारे जीव इस संसार में आते हैं और कार्य करते हैं। और बाद में जो ब्रह्मा जी के 12 घंटे होते हैं उसमें सृष्टि का श्रृंगार होता है। उसका मतलब है कि सब कुछ ब्रह्मा, मतलब वो जो 12 घंटे में ब्रह्मा जी जो है वो सोने चले जाते हैं, तो सारे जीव जो है वो गर्भोदक विष्णु के शरीर में समा जाते हैं। मतलब सृष्टि नहीं होती है उस समय में। कहाँ तक हमारा जो स्वर्ग लोक है वहाँ तक नहीं होती है। तो ये तो काफ़ी इसके बारे में चर्चा कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि सनातन का मतलब क्या है। और ब्रह्मा जी का ये सिर्फ 12 घंटा है, फिर उसको रात का अगर करेंगे तो 24 घंटा होता है। ऐसा एक दिन होता है ब्रह्मा जी का। और ब्रह्मा जी कितने आयु तक जीते हैं? 100 वर्ष तक। उनके 100 वर्ष, जैसे हम 100 वर्ष इस दुनिया में ज़्यादातर हम 100 वर्ष तक जीते हैं, तो उसी प्रकार से ब्रह्मा जी जो है वो 100 वर्ष तक जीते हैं, ठीक है। तो आप सोच सकते हैं ब्रह्मा जी का आयु कितना है। अभी का जो समय चल रहा है वो ब्रह्मा जी का 51st ईयर है, 51 साल है उनका। 51 साल का पहला साल है, पहला महीना है, और पहले महीने का पहला दिन है। ये हमारे आचार्य वर्णन करते हैं। अभी ब्रह्मा जी के और 50 साल बाकी है, उसके बाद ब्रह्मा जी भी मर जाएंगे। तो ब्रह्मा जी एक जीव है, आप समझ गए। ब्रह्मा जी भी एक जीव है, वो भी मरेंगे। तो जीव तत्व, विष्णु तत्व, शिव तत्व, ये सब समझना जरूरी है, क्योंकि आपके अधिकतर जितने भी प्रश्न हैं वो सब उसके आपको उत्तर मिल जाएंगे जब आपको ये सब समझ में आएगा तब। तो मैं शुरुआत करना चाहता हूँ भगवद गीता के 4थे अध्याय से और 3रे श्लोक से। श्रीला प्रभुपाद जी का उनकी हम वाणी से सुनेंगे। एक्चुअली वो करेक्ट करना शायद रह गया है उसमें। हाँ, अब ये भगवद गीता का देखिए, मैं आज आपको क्या बताने वाला हूँ, ऐसा क्या स्पेशल है जो मैं आपको आज बताने वाला हूँ। और इसके लिए मैंने आज थोड़ा सा स्लाइड का प्रेजेंटेशन रखा है श्लोक का। तो मैं आपको आज ये बताने वाला हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसा समझते सोचते हैं कि इस्कॉन में सिर्फ भक्ति का प्रचार होता है, सिर्फ भक्ति के बारे में बताया गया है।
और बोलते हैं कि कर्म योग के बारे में भगवान ने कहा है, ज्ञान योग के बारे में क्या है, ध्यान योग के बारे में क्या है, अष्टांग योग के बारे में क्या है। लेकिन इस्कॉन वाले जो है वो सिर्फ बोलते हैं कि सब कुछ भक्ति है, सब कर्मी भक्ति है, सब कुछ हर जगह पे प्रभुपाद जी ने हर योग को भक्ति के साथ जोड़ दिया है। तो ये तो सही बात नहीं है, ये तो गलत है, ये तो एक तरफा हो जाता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि ये प्रभुपाद जी नहीं बताते हैं, ये भगवान कृष्ण बताते हैं गीता में से। और इसका प्रमाण, इसके लिए मैंने आज आपको श्लोक दिखाने का सोचा है, क्योंकि आप अपने आंखों के सामने देख सकते हो। और उसका जो श्लोक जो संस्कृत में है, वो संस्कृत आप पढ़ के आप खुद ही समझ सकते हैं। हम कुछ इसके लिए कोई तात्पर्य की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि संस्कृत ही ऐसा है, एज इट इज़ है। मतलब कोई उसको इंटरप्रेट करने की ज़रूरत नहीं है, अलग तरीके से समझने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको ही समझ में आ जाएगा किस तरीके से। लेकिन शुरुआत में भगवत गीता को समझने के लिए क्या हमारे में क्षमता होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन होना चाहिए। कौन भगवत गीता समझा सकता है, बता सकता है लोगों को? ये भगवान श्री कृष्ण स्टार्टिंग में 4 अध्याय में ही पहले ही बता देते हैं। अगर ये क्षमता नहीं है आप में, तो आप भगवत गीता का प्रचार नहीं कर सकते हो, ना किसी को बोल सकते हो कि हमको भगवत गीता पता है। ठीक है, बहुत ज़रूरी है ये, क्योंकि हर कोई भारत में सोचता है कि भगवत गीता हम सब जानते हैं। किसी को भी प्रचार करने जाएगा तो हम जानते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भवति भारत। लेकिन भगवत गीता सिर्फ 2-3 श्लोक नहीं है। भगवत गीता में कितने श्लोक हैं? 700 श्लोक। तो 700 श्लोक में अगर आप देखेंगे तो ज़्यादातर लोग को 10 श्लोक पता होंगे, और वो 10 श्लोक भी उनके हिसाब से वो जीवन में उतारते होंगे। तो आज हम देखेंगे कि किस तरीके से भक्ति योग जो है वो भगवत गीता का कंक्लूजन है, उसका परिणाम है, और ये कृष्ण भगवान ही बताते हैं। ठीक है। तो भगवत गीता के 4 अध्याय के 3 श्लोक में श्लोक ये है, स एवयमत्यज्ञ योग प्रोक्तः पुराण भक्तोसी में सखा चेति रहस्यम इतद उत्तमम। अनुवाद, परब्रह्म के साथ संबंध का वह अति प्राचीन विज्ञान आज मैं तुम्हें बता रहा हूं, क्योंकि तुम मेरे भक्त होने के साथ साथ मेरे मित्र भी हो। अतः इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। श्रील प्रभुपाद के द्वारा उसका तात्पर्य, मनुष्य 2 प्रकार के होते हैं, भक्त और राक्षस। भगवान ने अर्जुन को इस महान विद्या का भक्त होने के कारण चुना, किंतु राक्षस के लिए इस महान रहस्यमयी विद्या को समझाना संभव नहीं है। इस महान ज्ञान ग्रंथ के अनेक संस्करण हैं, उनमें से कुछ पर भक्तों ने भाष्य लिखे हैं और कुछ पर राक्षसों ने। भक्तों का भाष्य वास्तविक है, जबकि राक्षसों का भाष्य निरर्थक है। अर्जुन श्री कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकार करता है, और अर्जुन के पदचिन्हों पर चलते हुए गीता पर की गई कोई भी भाष्य इस महान विद्या के प्रति वास्तविक भक्ति है। किंतु राक्षस लोग भगवान कृष्ण को उनके वास्तविक रूप में स्वीकार नहीं करते। इसके स्थान पर वे कृष्ण के विषय में कुछ मन गदंत बातें बनाते हैं और सामान्य पाठकों को कृष्ण के उपदेशों के मार्ग से भटका देते हैं। यह ऐसे भ्रामक मार्गों के बारे में चेतावनी दी गई है। हमें अर्जुन की शिष्य परंपरा का अनुसरण करने का प्रयास करना चाहिए और इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के इस महान विज्ञान से लाभान्वित होना चाहिए। श्रील प्रभुपाद की जय। तो देखिए, भगवद गीता का जो शुरुआत का जो श्लोक है, शुरुआत मतलब जब कृष्ण भगवान अभी अर्जुन को बताने लगेंगे उसका जो भगवद गीता का जो रहस्य है, तो भगवान क्या बोलते हैं, भक्तों सी में सका चेती, कि पहले तो मेरा भक्त होना चाहिए और मेरा मित्र होना चाहिए। तो ये क्षमता होनी चाहिए लोगों में, तो भगवान का भक्त होना चाहिए। यहाँ पर ही जितने भी टिप्पणी है, जितनी भी भाष्य है, वो सब हम परख सकते हैं इसी के द्वारा कि किसने किन लोगों ने भगवद गीता के ऊपर टिप्पणी की है। अभी जैसे देखेंगे तो
600 लोगों ने टिप्पणी की है भगवद गीता के ऊपर। एक टिप्पणी में अगर आप देखेंगे तो कहा है कि देखिए, जब भी धर्म की हानि होती है तो फिर हमको शस्त्र उठाने पड़ते हैं और युद्ध करना पड़ता है। लेकिन कोई कोई लोग कहते हैं कि कोई ज़्यादा नॉन वायलेंस को प्रमोट करते हैं भगवद गीता के माध्यम से। तो अपने अपने हिसाब से, अपने अपने दृष्टि से लोग अपनी अपने चेतना को प्रचार करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं सोचते हैं कि हम भगवान के संदेश को उसको हम उथल पुथल कर रहे हैं। तो ये बड़ा अपराध है एक्चुअली, और हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो शिला प्रभुपाद जी तो यहाँ पे बताते हैं कि किस तरीके से असुर लोग होते हैं वो इस तरह से करते हैं कार्य, कि भगवान की वाणी को आप इधर उधर कर देंगे और फिर अपने मन की बातें अगर बताएंगे लोगों को भगवद गीता के माध्यम से, मतलब ये तो चोरी करने जैसा हो गया। कि आप भगवद गीता जो है, अभी जैसे फॉर उदाहरण के तौर पे एक बहुत बड़ा होटल है जैसे ताज, ठीक है, आप ताज, आप सब लोग को पता है ताज होटल क्या है, इतना उसका बहुत बड़ा ब्रांड है, और आपको लगता है कि एक काम करेंगे हम भी एक ताज के नाम का होटल खोलेंगे, उसी की तरह लोगो यूज़ करेंगे, सब कुछ उसी की तरह, लेकिन क्वालिटी एकदम गंदा, क्वालिटी बिकाऊ, या फिर अपने हिसाब से होटल को चलाएंगे। मतलब ताज का जो कैटेगरी है स्टैंडर्ड है वो 5 स्टार का है, आपका जो कैटेगरी चलाने का होगा शायद 3 या 4 स्टार या 2 स्टार का होगा, तो ज़्यादा टाइम टिक नहीं पाएगा। आज आप साक्षात प्रमाण के तौर से भी देख सकते हैं किस तरीके से भगवद गीता यथारूप यही पूरी दुनिया में आज फैल गई है और इतने सारे भक्त बना दिए उन कृष्ण के। दूसरी और कोई गीता नहीं है जिन्होंने कृष्ण के भक्त बनाए हैं। अगर आप कोई भी गीता ले लीजिए, लेकिन केवल यथारूप गीता ने बहुत सारे आज करोड़ों भक्त बना दिए हैं पूरे संसार में, पूरी दुनिया में। जगत के हर देश के हर सिटी में आज आपको इस्कॉन का मंदिर मिलेगा ज़्यादातर। तो ये किस तरह संभव है? ये सिर्फ भगवान की कृपा से संभव है, वरना ये संभव नहीं हो सकता। कली कलेरा नाम रूप श्री कृष्ण अवतार, श्री कृष्ण शक्ति विना नाई तारा प्रवर्तन। कली कलेरा धर्म नाम संकीर्तन, श्री कृष्ण शक्ति विना नाई तारा प्रवर्तन। कृष्णा की विशेष शक्ति नहीं होगी तब तक कोई प्रवर्तन नहीं कर सकता है दूसरों को। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। सनातन धर्म अभी आजकल के ज़माने में बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि हम देख सकते हैं कि किस तरीके से धर्म परिवर्तन होता है। बहुत सारे बाहर के लोग जो है हमारे को ज़बरदस्ती करा के हमारा धर्म परिवर्तन करते हैं, और आज ऐसा हो गया है कि हम हिंदू राष्ट्र में ही हम ठीक से रह नहीं सकते, क्योंकि बहुत सारा अत्याचार होने लगा है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम सनातनी जो है वो अपने धर्म को ठीक से समझें और उसके बाद दूसरों को भी उसका प्रचार करें। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो सनातन धर्म है वो बहुत सदियों से चलता आ रहा था, लेकिन फिर जब ब्रिटिश राज आया, पाश्चात्य देश के लोग आए, तो उनके कारण बहुत सारे परिवर्तन हो गए। जैसे वो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस की वजह से, वेस्टर्न कल्चर की वजह से, उसके वजह से उन्होंने क्या किया, उनको पता था कि भारत को हिलाना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। मतलब उसको अगर भारत के अगर रूट को, उसके जड़ को पहुंचना है, तो सनातन धर्म को थोड़ा सा मतलब लोगों में सनातन धर्म के प्रति थोड़ा सा अश्रद्धा क्रिएट करना पड़ेगा, राइट? तो तभी जाके हम एक्चुअली लोगों को हमारे संस्कृति से हम प्रभाव कर सकते हैं। मतलब उनका तो कोई संस्कृति है नहीं, वैसे संस्कृति तो भारत का है, लेकिन इस तरीके से उन्होंने धीरे धीरे करके जो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस और कल्चर है वो भारत में उन्होंने इंट्रोड्यूस किया और उस तरीके से लोगों को इन्फ्लुएंस किया। टेक्नोलॉजी को लेके आए वो लोग, इंडस्ट्रियलाइजेशन को लेके आए, सिविलाइजेशन को लेके आए, और धीरे धीरे करके हमारा धर्म जो है वो लोग उससे दूर जाने लगे और ज़्यादातर उनका जो कल्चर है वो अपनाने लगे। फिर दूसरी बात यह है कि हमारे जो पूर्वज है, तो क्योंकि वो लोग इतने प्रभावित हो गए थे उनसे, उसके वजह से धीरे धीरे लोग शास्त्र पढ़ना छोड़ दिया था, और शास्त्र ना पढ़ने के कारण जब उनकी जो संतान होती है वो उनको प्रश्न पूछती है तो उनको कोई उत्तर नहीं, उनको पता नहीं होता है उसका जो कारण क्या है,
कोई भी आप कुछ भी पूछ लो कि हम पूजा क्यों करते हैं, हम मंदिर में आके क्यों करते हैं, हम कर्म कर्म क्या होता है, उसके बाद हम क्यों जो अच्छे इंसान होते हैं उनको क्यों बुरा भुगतना पड़ता है कभी कभी, और जो बुरे इंसान होते हैं वो लोग को अच्छा होता है कभी कभी, तो ऐसा सब क्यों होता है। तो ये सारे प्रश्न के उत्तर जो है वो हमारे पास नहीं होते हैं, और उसके वजह से जो हमारी आने वाली जो संतानें होती है वो धीरे धीरे धर्म से भटकने लगती है, क्योंकि उनको उत्तर नहीं मिलता है। उनको आजकल सब कुछ साइंटिफिक वे चाहिए, मतलब सब हर चीज़ में कारण चाहिए उनको। अगर आप कारण नहीं दोगे तो उनको लगेगा कि ये वहम है, अंधविश्वास है, तो इसके लिए वो नहीं करेंगे। और इसके वजह से, और आज दूसरे अगर धर्म को अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे ज़्यादातर देखिए हमारा जो सिद्धांत है वो सबसे श्रेष्ठ है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अब काफ़ी पूर्वज जो हमारे हैं वो सनातन धर्म से दूर चले गए, और जो दूसरे धर्म है उसमें सिद्धांत में इतना दम नहीं है, उनका सिद्धांत इतना अच्छा नहीं है, लेकिन वो लोग ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन करते हैं या फिर ज़बरदस्ती चीज़ें कराते हैं। तो आप देखेंगे कि पूरा परिवार जो होता है वो धर्म में होता है, और उनके पास कोई कारण नहीं होता है, लेकिन पूरे परिवार को ज़बरदस्ती कराते हैं सब कुछ, डर के कारण की वजह से, और दूसरे लोगों का धर्म परिवर्तन करते हैं ज़बरदस्ती। इसके वजह से धीरे धीरे करके दूसरे जो धर्म है वो बढ़ने लगे हैं समय के साथ। तो इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है, हमको समझना चाहिए कि हमारा धर्म क्या है, हमारे शास्त्र क्या है, और किस तरीके से सनातन धर्म का उद्देश्य क्या है। ठीक है, क्योंकि जो आनंद सनातन धर्म में है, जो आत्मा के आनंद में है, वो आनंद आपको किसी में अनुभव नहीं होगा, क्योंकि जो शरीर का आनंद है वो तो क्षणिक है, वो उसमें भी आपको आनंद प्राप्त होता है, लेकिन उसके कंपैरिजन में जो आत्मा का जो आनंद है वो बहुत ज़्यादा कई गुना श्रेष्ठ है। वो ये आपको अनुभव करना है, क्योंकि अल्टीमेटली सबको आनंद ही चाहिए, इस दुनिया में सबको खुशी चाहिए। सो अब ऐसा हो गया है कि सनातन धर्म में जो सिद्धांत हो गया है वो काफ़ी मिक्सिंग हो गया, उसमें काफ़ी मिक्सचर हो गया है, अलग अलग जगह से अलग अलग चीज़ें लोग लेते हैं, कोट करते हैं प्रमाण शास्त्र में से, जैसे भगवत गीता के 2-3 श्लोक लेंगे, फिर पुराण के 2-3 श्लोक लेंगे, और अपने हिसाब से अलग अलग श्लोक बता के प्रचार करते हैं। तो ये पूरा एक मिक्सिंग हो गया है, ऐसा होना नहीं चाहिए। तो अभी देखिए, पहला तो अभी हम ये इसके बारे में चर्चा करेंगे कि किस तरीके से भगवत गीता जो है उसमें कृष्ण भगवान ही भक्ति योगा के बारे में बताते हैं, और उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा उसको एम्फसाइज करते हैं कि भक्ति योगा ही श्रेष्ठ है। ठीक है, वो कैसे है वो मैं आपको अभी बताता हूँ, लेकिन उसके पहले ये समझना होगा कि पहले तो भगवत गीता के ऊपर चर्चा करने के लिए हमको ये समझना है कि भगवत गीता इज द ऑथोरिटेटिव स्क्रिप्चर। मतलब अगर आप भगवत गीता को नहीं मानते हैं, सबसे बड़ा प्रमाण नहीं मानते शास्त्रों का, तो फिर कोई मतलब नहीं है इसमें चर्चा करने के लिए। और अगर आप कृष्ण को भी नहीं मानते, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, तो भी कोई मतलब नहीं है चर्चा करने के लिए। तो आप अगर आपको सपोज पता नहीं है कि भगवान कृष्ण जो है वो स्वयं भगवान है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, और गीता जो है वो सारे वेदों का सार है, तो आप थोड़े समय के लिए ऐसा सोच लीजिए कि है, ठीक है, ऐसा मान लीजिए, क्योंकि अगर आप मानेंगे तो ही उसको ऑथोरिटेटिव वे से हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, वरना कोई मतलब नहीं है। वरना तो हम कोई भी दूसरा शास्त्र ले सकते हैं, और जो भगवत गीता के विपरीत होगा उससे हम वहाँ से ले सकते हैं, अलग शास्त्र में से ले सकते हैं, लेकिन कोई कुछ समय के लिए हम मान लेते हैं कि भगवत गीता और कृष्ण जो है ऑथोरिटेटिव है। ठीक है, ठीक है, अभी हम चलते हैं आगे। सो अभी प्रश्न ये है कि क्या गीता में कर्म, ज्ञान और ध्यान के बारे में बताया गया है, और क्या कर्म, ज्ञान और ध्यान भक्ति के अलावा भी एक मार्ग है कि नहीं है। ठीक है, ये हम देखते हैं। ओके, तो पहला तो ये है कि कर्म जो है, कर्म हम कैसे करते हैं? आप कर्म कैसे करते हो? शरीर से, राइट? सब मानते हैं कि नहीं? कर्म शरीर से ही होता है ना, या मन से होता है? मन में जब आएगा कुछ आइडिया तभी आप उसको शरीर के
द्वारा आप करेंगे, ठीक है। ये जो शरीर है वो ये भौतिक शरीर है, ठीक है, मतलब ग्रॉस बॉडी है। इसके अंदर और एक शरीर है, सूक्ष्म शरीर, ठीक है। ये पंच तत्वों से बना है, अर्थ वाटर फायर एयर ईथर, ठीक है। पांच तत्व है, ये उससे भौतिक शरीर बना है। क्योंकि आपको पता है मरने के समय पे ये शरीर जो है वो भगवान मतलब पृथ्वी में लीन हो जाता है, पूरी मिट्टी में, ठीक है, कुछ नहीं बचता है। उसके अंदर जो है एक सूक्ष्म शरीर है। अभी आप प्रश्न ये पूछ सकते हैं कि हमारा कर्म कहाँ पे जाता है फिर, अगर शरीर ही नहीं है तो हमारा कर्म कौन लेके जाता है? क्योंकि आत्मा तो है, वो तो शुद्ध है एकदम, आत्मा को कोई अशुद्ध अपवित्र चीज छू नहीं सकती है, उसको कोई कर्म लागू नहीं होता। तो आत्मा को शरीर कैसे लेना पड़ता है, उस कर्म कैसे जाता है उसके साथ? तो उसका उत्तर ये है कि सूक्ष्म शरीर आत्मा के साथ जाता है। आपका भौतिक शरीर तो खत्म हो जाता है मृत्यु के समय, तो सूक्ष्म शरीर जो है वो आत्मा के साथ दूसरा जन्म लेता है, ठीक है। तो ये सूक्ष्म शरीर किसका बना हुआ है? माइंड, इंटेलिजेंस, ईगो, मन, बुद्धि, अहंकार, सूक्ष्म शरीर, ठीक है। अब कर्म जो है वो हम हमारे भौतिक शरीर से करते हैं, ये सब एक्सेप्ट करते हो, ठीक है। अब ज्ञान जो है वो हम उसके लिए हम मन का उपयोग करते हैं। हमारा जो मन है उसको हम स्थिर करते हैं ज्ञान से, ठीक है। और जो ध्यान है उसमें हम क्या यूज करते हैं? बुद्धि। क्योंकि जब ध्यान हम लगाते हैं तो बुद्धि के द्वारा मन को वश में करते हैं, ठीक है। तो ये आप देख लीजिए, मन, बुद्धि यहां पे हो गया और भौतिक शरीर हो गया। अब भक्ति कैसे की जा सकती है? भक्ति कैसे करते हैं हम? भक्ति हम सभी से करते हैं, है ना, भौतिक शरीर से, सूक्ष्म शरीर से, दोनों से करते हैं। लेकिन भौतिक भक्ति जो है वो किससे जुड़ी हुई है? जो आनंद जो अनुभव करता है वो कौन करता है? आत्मा। तो भक्ति जो है आत्मा के स्तर पे है, ठीक है। अब गीता का 3 अध्याय का 42 वर्स 3.42, ठीक है, ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। तो अगर कोई पढ़ सकता है उसका श्लोक पढ़े और अनुवाद पढ़े। इंद्रियाणि पराणि अहुर इंद्रिभ्येभ्य परम मनः मानसस तु परा बुद्धिर् यो बुद्ध परतस्तुषः। कर्मेंद्रियां जड़ पदार्थ से श्रेष्ठ हैं, मन इंद्रियों से भी श्रेष्ठ है, बुद्धि मन से भी श्रेष्ठ है, और वह यानी कि आत्मा बुद्धि से भी श्रेष्ठ है, ठीक है। भगवत गीता का प्रमाण है कि आत्मा सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि आत्मा सनातन है। देखिए, भौतिक शरीर और सूक्ष्म शरीर आपके पास जब तक होगा, जब तक आप जीवित है, जब तक आपके पास कर्म है। जैसे ही आप कर्म विहीन हो जाते हो, आप मोक्ष की प्राप्ति कर लेते हो, तो सूक्ष्म शरीर और भौतिक शरीर नहीं रहता है। और आपका जो अस्तित्व है वो क्या है? वो आत्मा है और कुछ शरीर नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये जड़ तत्व है, जो सूक्ष्म और भौतिक शरीर है वो जड़ तत्व है। जड़ में कभी चेतना नहीं होती है, लेकिन आत्मा चेतना वाली होती है, ठीक है। तो अब यहाँ से हमको समझ में आ गया कि किस तरीके से आत्मा श्रेष्ठ है सबसे। तो इनडायरेक्टली ये यही कह रहा है कि भक्ति किस तरीके से श्रेष्ठ है सबसे, कर्म से, ज्ञान से और ध्यान से। समझ में आ गया? क्योंकि देखिए, सिंपल, बहुत आसान है समझना कि ये सब कर्म जो ज्ञान है और ध्यान है। अगर आपको, पहली बात तो है कि आप मोक्ष के बारे में कब सोचते हो? आपको क्यों ऐसा लगता है कि मुझे अभी मोक्ष प्राप्त करनी है? कभी सोचते हो आप मोक्ष के बारे में? आप कभी सोचते हो? बोलिए। जब इच्छाएं खत्म हो जाती है। अच्छा, और इच्छाएं क्यों खत्म होती है?
क्यों खत्म करना चाहते हैं आप? अच्छा चलो, मैं आपको एक और आपको मैं बताता हूं कि जन्म मृत्यु जरावादी अगर नहीं होगी, अगर हमारे जीवन में जन्म मृत्यु, मतलब आप सोच लीजिए कि आप सनातन हैं और आप सनातन रूप से 20 साल के हैं, 20 उम्र के या 25 उम्र के, आप सोच लीजिए जो फुल यूथ होता है ना, फुल यूथ, अब वो एज के सनातन रूप से, फिर आप मोक्ष के बारे में सोचोगे कभी? आपको जिंदगी में कोई किसी तरीके की कठिनाई या फिर किसी प्रकार का आपको कोई सफरिंग नहीं आएगा अगर मैं इस तरीके का आपको शरीर दे दूं। तो आप सोचोगे क्या आप ज्ञान के बारे में सोचोगे? कर्म मतलब क्या होता है? ज़्यादा से ज़्यादा कर्म का एक्चुअली एक मतलब रियल उसका क्या होता है? एक्टिविटी क्या होता है कि आप क्या करोगे? देखिए, अगर आपको मैं ऑप्शन दे दूं तो आप क्या करोगे? ये अगर इस तरीके का शरीर दे दूं मैं आपको, है ना, तो आप क्या करोगे? एंजॉय करेंगे ना, लाइफ को एंजॉय करेंगे, दोस्तों के साथ, परिवार के साथ इधर उधर जाएंगे, है ना, सोचेंगे भी नहीं, है ना। तो एक्टिविटी, रियल एक्टिविटी क्या होती है? आत्मा की एक्टिविटी होती है, मतलब जिससे आत्मा जो है वो खुश होता है, आनंदित होता है हमेशा। अगर मैं आपको ये दूं तो आप ज्ञान के बारे में सोचोगे भी नहीं, मोक्ष के बारे में सोचोगे भी नहीं। उसका मतलब है कि जो आनंद है, जो हमारे बीच में जो आदान प्रदान होता है, वो सबसे श्रेष्ठ है, बराबर। वरना आप मोक्ष के बारे में कोई सोचेगा ही नहीं ना। मोक्ष है क्या एक्चुअली? मोक्ष एक तरीके से ब्रह्मांड में विहीन हो जाना। उसका मतलब क्या है पता है? अगर मैं आपको आपके कमरे में सनातन रूप से आके बंद कर दूं, लॉक कर दूं, क्या आप उस अवस्था में रह सकते हैं? क्या आपको पसंद आएगा वो अवस्था? कभी नहीं। तो ये मोक्ष है। मोक्ष का मतलब जैसे इन्होंने कहा कि सारे इंद्रियों से मुक्त होना, इच्छाओं से मुक्त होना। लेकिन इच्छाओं से मुक्त क्यों होना है? अगर मैं आपको कहूँ कि आपकी इच्छा आपको आनंद देती है और आपको आनंद देते जाएगी सनातन रूप से, तो कोई इच्छा से मुक्ति होगा, है ना। तो यही कंसेप्ट है भगवत गीता का, सनातन धर्म का, कि इच्छा है उसको मत मारिए, इच्छाओं को सिर्फ उसको डाइवर्ट कर दीजिए। तो हम मरने के बाद भगवान के साथ हमारा संबंध है, और जब भगवान के साथ वो कार्य करता है ना, तो सनातन रूप से हमको शरीर मिलता है। उसको बोलते हैं जैसे आत्मा है तो हमको एक हमारा स्वरूप रहता है भगवान के साथ, एक रिलेशन। तो हमको एक शरीर मिलता है इस गोलोक में, वैकुंठ में, और भगवान के साथ उस तरीके का, जैसे इस दुनिया में हम देख सकते हैं कि हमारे मित्र है, हमारे परिवार में हमारे माता पिता है, भाई बहन है और हमारी संतान है, उसी प्रकार के साथ आप भगवान के साथ संबंध जोड़ सकते हैं और सनातन रूप से आप भगवान के साथ एंजॉय कर सकते हो, एक दूसरे जीवों के साथ और भगवान के साथ मिलके हम एंजॉय करते हैं। तो ऐसा कोई क्यों नहीं चाहेगा? क्योंकि आपका जो नेचुरल स्टेट है वो कंटिन्यू होगा। लेकिन जब आप ज्ञान की बात करते हो तो ज्ञान की एक सीमा होती है, उसके बाद आपको उसमें कुछ प्राप्त नहीं होगा। और उसी प्रकार से ध्यान का लक्ष्य भी यही है कि किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर ध्यान करें, किसी वस्तु के ऊपर हम अपना ध्यान लगाएं, ठीक है। और अगर वो वस्तु अगर भगवान नहीं है तो वो वस्तु भौतिक हो जाएगी। भौतिक जो है वो सारी क्षणिक है, मतलब टेम्पररी है, क्योंकि वो उसका तो क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन गारंटीड है, ठीक है। तो हमको भी इसके लिए जन्म और मृत्यु है। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि किस तरीके से भक्ति कर्म और ज्ञान और ध्यान से ऊपर है। अब हम देखते हैं कि कर्म का फल क्या होता है। जो लोग अभी देखिए कर्म करते हैं, जो लोग, कर्म का मतलब क्या है? कर्म का मतलब ये होता है कि इस दुनिया में हम जो भौतिक जगत में जो एक्टिविटी कार्य करते हैं उसको कर्म कहते हैं। तो ये कर्म जो होता है वो अल्टीमेटली इससे आपको वापस इस दुनिया में आना पड़ता है, मतलब इससे आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं मिलती है, क्योंकि आपको कर्म करना है, आपको इंद्रिय तृप्ति करनी है,
तो वो भुगतने के लिए आपको वापस जन्म पे जन्म लेना पड़ेगा, इस दुनिया में आना पड़ेगा। तो अब कर्म अगर हम कर्म जो होता है वो अगर हम विदाउट अटैचमेंट करते हैं, मतलब हमारा ज़्यादातर कर्म करने का जो पर्पस होता है वो कुछ पाना होता है, हमें कुछ मिलना चाहिए रिटर्न में, है ना, कुछ प्रॉफिट होना चाहिए या फिर कुछ हमारे खुशी के लिए कुछ तो हमें प्राप्त होना चाहिए। लेकिन अगर हम कर्म उसके बिना भी करें, जैसे कृष्ण गीता में अर्जुन को कहते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्थ मा फलेषु कदाचन, आप फल की इच्छा मत करो, सिर्फ कार्य करते जाओ, ठीक है। तो अगर इस तरीके का भी कार्य करते हैं ना, तो भी उसका परिणाम क्या होता है वो हम देखते हैं अभी। तो अब नेक्स्ट श्लोक, तीसरा अध्याय और 19वां श्लोक। तस्मात् असक्तः सन्ततः कार्यं कर्म समाचर, असक्तोर्य आचरण कर्म परम आपनोति पुरुषः। अतः मनुष्य को कर्म फल में आसक्ति न रखते हुए कर्तव्य समझकर कर्म करना चाहिए, क्योंकि आसक्ति रहित होकर कर्म करने से मनुष्य परब्रह्म को प्राप्त होता है। ठीक है, अब देखिए इसमें कहा है कि कर्म आसक्ति के भिन्न होते हुए हमको परब्रह्म की प्राप्ति होती है। अब ये परब्रह्म है क्या, तो वो हम नेक्स्ट श्लोक में देखेंगे। ये मे मतम इदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवः श्रद्धावन्तो नाश्रूयन्तो मुच्यन्ते ते कर्मभिः। जो मनुष्य मेरे आदेशों के अनुसार अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं और ईर्ष्या रहित होकर इस शिक्षा का निष्ठापूर्वक पालन करते हैं, वे सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। हाँ, तो अभी देखिए ये परम ब्रह्म की प्राप्ति का मतलब है कि जो सकाम कर्म की जो फल होती है उससे मुक्त हो जाते हैं। मतलब जो कर्म का जो हमको परिणाम मिलता है ना, उससे हम मुक्त हो जाते हैं। तो इसको बोलते हैं कर्म का परिणाम, अल्टीमेट उसका रिजल्ट। ठीक है, अब हम ज्ञान का देखेंगे बात, नेक्स्ट वर्स। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते परम। जो इस प्रकार दिव्य स्थिति में स्थित हो जाता है वह तुरंत ही परम ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है और पूर्ण आनंदित हो जाता है। वह कभी शोक नहीं करता, न ही किसी वस्तु की इच्छा करता है। वह प्रत्येक जीव के प्रति समभाव रखता है। उस अवस्था में वह मेरी शुद्ध भक्ति प्राप्त करता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ज्ञान के द्वारा हम ब्रह्मभूत के परिस्थिति पर आ सकते हैं। मतलब ब्रह्मांड का परिचय कर सकते हैं हम कि हम ब्रह्मन है करके। ठीक है, वो हम इससे हम उसका परिणाम ये होता है। इससे आगे कुछ नहीं मिलता है हमको ज्ञान योग का मार्ग अपनाने से। उसके बाद हम अभी ध्यान योग के बारे में देखेंगे, नेक्स्ट वर्स। युञ्जन्य एवं सदात्मनम योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्मं संस्पर्शम अत्यंतम सुखम अश्नुते। इस प्रकार आत्म संयमी योगी निरंतर योगाभ्यास में लगा हुआ समस्त भौतिक कल्मश से मुक्त हो जाता है और भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में पूर्ण सुख की सर्वोच्च अवस्था को प्राप्त करता है। और उसके बाद सर्वभूत स्थम आत्मनं सर्वभूतानि चात्मनि इक्षते योग
युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन। सच्चा योगी सब प्राणियों में मुझे देखता है और सब प्राणियों को मुझ में देखता है। वस्तुतः आत्मज्ञानी पुरुष मुझ परमेश्वर को ही सर्वत्र देखता है। तो ध्यान और अष्टांग का परिणाम ये होता है कि हम सबके जीवों में भगवान के रूप को देखते हैं, भगवान को महसूस करते हैं या परब्रह्म को महसूस करते हैं और भगवान के टच में आते हैं। बस उतना ही उसका परिणाम है। ठीक है, ये भगवत गीता में ज्ञान, ध्यान और कर्म इसके बारे में बताया है। अभी देखिए, जितने भी योग है, अगर योग का परिणाम भी अगर आपको चाहिए तो उसके लिए भी आपको भक्ति करनी पड़ती है। उसमें कुछ हद तक भक्ति का समावेश होना बहुत ज़रूरी है, उसके बिना आपको परिणाम भी नहीं मिलेगा। तो उसके संदर्भ में ये हमारे श्लोक है। ठीक है, और ये जितने भी योग है वो भक्ति के ऊपर निर्भर है। तो ये हम देखेंगे कौन से गीता के श्लोक है। अब कर्म योग के ऊपर जाते हैं हम। तो श्लोक है 3.9। ओके। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोको अयं कर्म बंधनः तद अर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। भगवान विष्णु के लिए यज्ञ के रूप में किया गया कर्म अवश्य ही करना चाहिए, अन्यथा कर्म इस भौतिक जगत में बंधन का कारण बनता है। इसीलिए हे कुंती पुत्र, उनकी संतुष्टि के लिए अपने नियत कर्तव्यों का पालन करो और इस तरह तुम सदैव बंधन से मुक्त रहोगे। तो देखिए, ये श्लोक में क्लियरली बताया गया है कि जो कर्म करते हैं, अगर वो भगवान को अर्पण नहीं करते हैं तो वो कर्म को, जो कर्म होता है वो हमको बंधन में फंसा देता है, उससे हमको कभी भी मुक्ति नहीं मिल सकती है। इसके लिए यहाँ पे क्लियरली भगवान ने ये कह दिया है कि कर्म करने का अर्थ है कि कर्म मुझे अर्पण करो। ठीक है, अब और एक नेक्स्ट, मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यास्याध्यात्म चेतसा निराशिर निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगता ज्वर। अतः हे अर्जुन, तू अपने संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके मुझको पूर्ण ज्ञान रखते हुए, लाभ की इच्छा न रखते हुए, स्वामित्व के दावे न करते हुए तथा आलस्य से रहित होकर युद्ध कर। ठीक है, तो ये यहाँ पे भी भगवान कृष्ण यही कहते हैं कि मयि सर्वाणि कर्माणि, जितने भी जो भी आप कर्म करते हो वो सब मुझे अर्पण कीजिए। नेक्स्ट, ये मे मतम इदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवः श्रद्धावन्तो नासूयन्तो मुच्यन्ते ते अपि कर्मभिः। जो मनुष्य मेरे आदेशों के अनुसार अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं और ईर्ष्या रहित होकर इस शिक्षा का निष्ठापूर्वक पालन करते हैं, वे सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। तो यहाँ पे कृष्ण भगवान बता देते हैं कि जो मनुष्य मेरे आदर्श का पालन करता है और ईर्ष्या रहित होकर इस शिक्षा का निष्ठापूर्वक पालन करते हैं, वह सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त होते हैं, वरना मुक्त नहीं हो सकते हैं। नेक्स्ट, एतद् अभ्याससूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढस तं विदधति नष्टाम अचेतसा। लेकिन जो लोग दुर्भावना पूर्वक
इस शिक्षा की उपेक्षा करते हैं और इसका पालन नहीं करते हैं वे भ्रमित हैं और सभी ज्ञान से वंचित हैं और कभी भी पूर्णता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी कृष्ण भगवान बोलते हैं कि उनके कहे हुए आदेशों का पालन करना चाहिए, वरना फिर हम बंधन में फंस सकते हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट। ब्राह्मण्य अध्याय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पदम पत्रम इवाम्भसा। जो कोई भी आसक्ति के बिना अपना कर्तव्य करता है और उसके परिणामों को परमेश्वर पर छोड़ देता है, वह पाप से प्रभावित नहीं होता है, जैसे कमल का पत्ता पानी से अछूता रहता है। ठीक है, तो जो यहाँ पे भी सेम ही, मतलब ये सारे देखे ऑलमोस्ट सेम वर्सेस है, लेकिन भगवान कृष्ण जो है वो बार बार ये बता रहे हैं हमको कि कर्म का जो फल है वो मुझे अर्पण करो, तो तभी आपको मुक्ति मिल सकती है, तभी आप बंधन से मुक्त हो सकते हो। ओके, नेक्स्ट। भोक्तानां यज्ञ तपसां सर्वलोक महेश्वरम सूरजं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांतिं ऋक्षति। जो मेरे बारे में पूरी तरह से जागरूक है और मुझे सभी यज्ञों और तपस्याओं के परम भोक्ता के रूप में, सभी ग्रहों और देवताओं के सर्वोच्च भगवान के रूप में और सभी जीवों के परोपकारी और मित्र के रूप में जानता है, वह सभी भौतिक दुखों से शांति और राहत प्राप्त करता है। ठीक है, तो ये एक और था। अब ये कर्म के ऊपर हो गई, तो इस तरीके से हमको समझ में आता है कि कर्म जो है वो अपने आप में परिणाम नहीं दे सकता, क्योंकि जब तक कर्म को भगवान से जुड़ेंगे नहीं, तब तक कर्म हमको इस भौतिक जगत में बंधन करा के रहेगा। ठीक है, तो कर्म भक्ति के ऊपर निर्भर करता है, तो ये हमने देख लिया। अब हम देखते हैं किस तरीके से ज्ञान भक्ति के ऊपर निर्भर है। मतलब ज्ञान का परिणाम भी अगर आपको चाहिए, अगर आपको भक्ति नहीं करनी है लेकिन ज्ञान करने का उसका आपको पूरा परिणाम चाहिए, उसके लिए भी हमको भक्ति करनी पड़ती है। मतलब उसमें ज्ञान का जो परसेंटेज होता है ज़्यादा होता है और भक्ति का कम होता है, लेकिन भक्ति ज़रूरी है। तो भक्ति हमेशा स्वतंत्र है, लेकिन ये सारे जितने भी योग हैं वो हमेशा भक्ति के ऊपर निर्भर है। तो अभी हम अगला देखेंगे वर्ष। तेषां ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनो अत्यर्थम अहम स च मम प्रिय। इन चारों में से सर्वश्रेष्ठ वह है जिसके पास पूर्ण ज्ञान है और जो निरंतर शुद्ध भक्ति में लगा रहता है, क्योंकि मैं उसे बहुत प्रिय हूँ और वह मुझे बहुत प्रिय है। नेक्स्ट। उदारः सर्व एवेतय ज्ञानी जीवी आत्मे मे मता स्थितः स हि युक्तात्मा माम एवानुत्तम गतिम। ये सभी भक्त निस्संदेह उदार आत्मा हैं, लेकिन जो मेरे बारे में ज्ञान रखता है वह मुझे मेरे स्वयं के समान प्रिय है। मेरी दिव्य सेवा में संलग्न होकर वह निश्चित रूप से मुझे उच्चतम और सबसे उत्तम लक्ष्य प्राप्त करेगा। ओके, तो ये ज्ञान के बारे में कि ज्ञानी भी जो होता है वो फाइनली भक्ति के ऊपर निर्भर होता है। एक और श्लोक है, आई थिंक शायद उस पर मैं डालना भूल गया हूँ। बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति साम आत्मा सुदुर्लभ। बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। तो जो ज्ञानी होते हैं वो बहुनाम जन्मनाम अंते,
उन ज्ञानी को पता चलता है कि वासुदेवम सर्वम इति साम आत्मा सुदुर्लभ। मतलब जब तक ज्ञानी को पता नहीं चलेगा कि वासुदेव जो है सब कुछ है, तब तक उसका ज्ञान अधूरा है और उसको जन्म पे जन्म लेना पड़ेगा। तो इस तरीके से ज्ञान भी निर्भर करता है उसके ऊपर। और अभी हम ध्यान योग और अष्टांग योग के ऊपर देखेंगे। तो नेक्स्ट वर्ष। अच्छा वो था क्या उसमें ऐड? ओके, यहाँ पे नहीं दिखा रहे मुझे। हाँ उसका नेक्स्ट 6th वर्ष पे आएगा वो, 6th चैप्टर 6:13-14। समं काया शिरोग्रीवं धारयन् अचलं स्थिर संप्रेक्ष नासिकाग्रां स्वं विचानवलोकायन् प्रशांतात्मा विगतस्थिर ब्रह्मचारी व्रत स्थित मनः संयम्य मैकचितो युक्त आसीता मत परा। व्यक्ति को अपने धड़, गर्दन और सिर को एक सीधी रेखा में फैलाकर रखना चाहिए और फिर नाक की नोक पर स्थिर होकर देखना चाहिए। इस प्रकार शांत संयमित मन से, भय रहित और कामुकता से पूरी तरह मुक्त होकर हृदय में मेरे स्वरूप का ध्यान करना चाहिए और मुझे ही जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य बनाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे भी भगवान कहते हैं कि जो ध्यान करते हैं उसको भी मुझे ही लक्ष्य बनाना चाहिए और जो चित्त और मन है वो मेरे ही उधर लगाना चाहिए। ठीक है, तो अब दूसरा वर्ष। युञ्जन्न एवं सदात्मानं योगी नियत मानस शांतिं निर्वाण परमं मत संस्थं अधिगच्छति। इस प्रकार रहस्यवादी अध्यात्मवादी लगातार शरीर और मन की गतिविधियों को नियंत्रित करने का अभ्यास करता है और जब उसका मन नियंत्रित हो जाता है तो वह भौतिक अस्तित्व को समाप्त कर देता है और भगवान के राज्य यानी कि कृष्ण के निवास को प्राप्त कर लेता है। तो यहाँ पे भी एक सेम चीज़ बताई गई है। उसके बाद नेक्स्ट। तपस्विभ्यो अधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिक कर्मिभ्यश्च चधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन। योगी तपस्वी से ऊपर है, अनुभवजन्य दार्शनिक से ऊपर है और अपने कर्मों का फल चाहने वाले से ऊपर है। इसीलिए हे अर्जुन, हर परिस्थिति में योगी बनो। नेक्स्ट। ठीक है, अब भगवान कह रहे हैं कि योगी बनो। अब कौन सा योगी जो है सर्वश्रेष्ठ है? योगी नाम अपि सर्वेषां मद गतेन्तर आत्मना श्रद्धावान भजते यो मां स मे युक्त तमो मदा। और सभी योगियों में से जो मुझ पर निरंतर विश्वास रखता है, जो सदैव मेरे बारे में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेमपूर्ण सेवा करता है, वह योग में मेरे साथ सबसे अधिक निकटता से जुड़ा हुआ है और सबसे अच्छा है। यह मेरी राय है। ठीक है, तो भगवान ने यहाँ पे क्लियर कट बता दिया है कि योगी नाम अपि सर्वेषां मद गतेर अंतरात्मना श्रद्धावान भजते माम। तो जो मेरी भक्ति करता है वो सबसे श्रेष्ठ योगी है। और बाद में भगवान गीता में ये एक और श्लोक 4थे अध्याय के 11वां श्लोक में बताया गया है कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सदैव भजामि हम मान वर्तमानो वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वसा। मतलब जितने भी जीव है इस दुनिया में, सारे लोग अल्टीमेटली मुझे ही, मेरा ही जो मार्ग है वो उसका अनुसरण करते हैं। ठीक है, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो मेरा अनुसरण नहीं कर सकता। अब वो नास्तिक भी हो तो नास्तिक भी जो होता है उसको भी इस दुनिया में जन्म मृत्यु जरावादी आती है ना। भले भगवान में विश्वास करे ना करे कोई भी, लेकिन उसको भी जन्म मृत्यु जरावादी आती है। तो ये भगवान का बनाया हुआ है। तो भगवान हम देखिए इस संसार में जो जीव है वो कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। मतलब हमारे चीज़ों, हमारे जीवन में जो भी होता है हमारे हाथ में नहीं होता। जैसे आपने जन्म लिया
तो आपको ऐसा शरीर मिलेगा, वो आपके हाथ में नहीं था, है ना। आप उस परिवार में क्यों जन्म लिए, वो आपके हाथ में नहीं था। तो एक तरीके से डेस्टिनी होता है और एक तरीके से आप में स्वतंत्रता भी होती है। अब आपको शरीर मिल गया, आप जैसे जैसे आप बड़े होते हो तो 5 वर्ष की आयु के बाद धीरे धीरे करके आपकी जो स्वतंत्रता होती है वो ज़्यादा बढ़ती है और उसके बाद आपको कर्म का फल भुगतना पड़ता है, ठीक है। तो लेकिन आप कोई भी आप सिचुएशन ले लीजिए, हमें हमेशा कंट्रोल रहना पड़ता है दुनिया में, क्योंकि हमारे वश में नहीं होती है चीज़ें। कोई ऐसे कह सकता है कि हमारे वश में है, जब चाहिए तब मुझे बीमारी आनी चाहिए, जब मैं चाहूँ तब। मतलब लोग तो यही बोलेंगे कि बीमारी कभी नहीं आनी चाहिए, बुढ़ापा कभी नहीं आना चाहिए, है ना, लेकिन ये हमारे वश में नहीं है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि कोई हमको कंट्रोल कर रहा है। तो एक कंट्रोलिंग जो है तो वो भगवान का नियम है, तो वो नास्तिक भी होता है, उससे भी अनुसरण करना पड़ता है। इस तरीके से भगवान कहते हैं कि अल्टीमेटली सब लोग मेरा ही आदेश पालन करते हैं। कोई ऐसा नहीं है जो मेरा आदेश पालन करने के बिना इस दुनिया में जी सकता है, उसका मतलब ये है, ठीक है। अब देखिए समय कम है तो मैं आपको मैंने एक्चुअली काफ़ी और मुझे शेयर करना था और थोड़ा सा आपको मतलब मैंने सोचा कि मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि अगर मैं बोलूँगा तो आपको शायद नहीं पता चलेगा। तो मैंने सोचा कि आपको सब श्लोक दिखाता हूँ ताकि आपको पता चले कि वास्तविक में भगवान कृष्ण ये चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि इस्कॉन वाले चाहते हैं, ठीक है, लेकिन ये भगवान कृष्ण चाहते हैं। तो ऐसे नौवा जो अध्याय है भगवद गीता का, द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज या सबसे बड़ा रहस्य, तो उसमें भी भगवान जो है वो बहुत सारे श्लोक बोलते हैं जो भक्ति से डायरेक्ट संबंध रखते हैं, जो भक्ति से जुड़े हुए हैं। उदाहरण के तौर पे सततम कीर्तयन्तो माम जो 14 श्लोक है, अनायास चिंतयन्तो माम जो 22वां है, उसके बाद अवजानन्ति माम मूढ़ा मनुष्यम तनुमाश्रितम। तो भगवान बोलते हैं कि जो लोग सोचते हैं कि मैं जब इस दुनिया में आता हूँ तो शरीर लेके आता हूँ भौतिक, तो वो लोग अज्ञानता है, वो लोग मूर्ख है, ठीक है। अवजानन्ति माम मूढ़ा मनुष्यम तनुषम अस्थितम। तो ये भगवान क्लियरली बोल देते हैं कि जो लोग सोचते हैं कि मैं भौतिक शरीर लेके आता हूँ इस दुनिया में, वो लोग मूढ़ है। मूढ़ मतलब फूल्स, पागल है, उनको पता नहीं है। फिर यंती देव व्रता देवन, मतलब भगवान ये भी एस्टैब्लिश कर देते हैं 9वें अध्याय में कि जो मेरी शरणागत में आता है, जो मुझे वर्शिप करते हैं, जो मेरी पूजा करते हैं, वो मेरे पास आते हैं। बाकी अन्य देवी देवता की जो पूजा करते हैं वो उनके पास जाते हैं। तो अगर लोग बोलते हैं कि सारे मार्ग एक ही उस पर जाते हैं तो वो भी गलत है, क्योंकि भगवान ये भी बता देते हैं। और भगवान फिर ये भी बताते हैं कि जो अन्य देवी देवता की पूजा करते हैं वो इनडायरेक्टली मेरी पूजा करते हैं, क्योंकि मैं ही हूँ जो उस देवी देवता के प्रति जो श्रद्धा होती है उस जीव की, उसको वो प्रोत्साहित करते हैं, ठीक है। वो भी श्लोक है गीता में, ये सब श्लोक मैं आपको अभी नहीं दिखा पाऊंगा। फिर बाद में पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जैसे भगवान आदान प्रदान करते हैं, तो कोई भी भक्त होता है वो उसके पास धन हो या ना हो, लेकिन भगवान को पत्रम पुष्पम फलम, एक फ्रूट, एक फूल और एक पत्ता, वो तो उनको प्रदान कर ही सकते हैं। फिर यद करोषि यद अग्नासी यद जुओसी ददासी यद तपस्यति कौन्तेय तत् कुरुष्व मत अर्पणम, सब कुछ मेरे लिए करो, सब कुछ मेरे को अर्पण करो। और फिर बन मना भाव भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु माम एवं श्री सप्तंते प्रतिजाने प्रियोसी में। तो ये सब 9वें अध्याय में सब कुछ क्लियरली भगवान बताते हैं कि भक्ति योग क्या है करके। तो जब भगवान ये दूसरे योग के बारे में बताता है तो उसका मतलब ये है कि वो सिर्फ हमको, क्योंकि देखिए इस दुनिया में बहुत सारे जीव जो है वो अलग अलग स्तर पे होते हैं, तो सब भक्ति के स्तर पे नहीं होते। कोई किसी को ज्ञान पसंद होता है, किसी को कर्म पसंद होता है, तो उनको धीरे धीरे भक्ति में लाने के लिए ये एक लैडर की तरह है पूरा। जैसे लैडर को हिंदी में क्या बोलते हैं, सीढ़ी की तरह है, सीढ़ी। तो जैसे आप धीरे धीरे एक स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा, चौथा, ऐसे आप लास्ट आखिरी मंजिल पे पहुंचते हो ना, उसी तरीके से है ये कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग और फाइनली भक्ति योग। तो ये अलग अलग योग के जो मार्ग है वो अलग नहीं है। ऐसा मत समझिए कि अलग अलग ऑप्शंस है आपके पास, ये आपको अल्टीमेटली भक्ति से ही जुड़ेंगे फाइनली। तो गीता का जो उद्देश्य है वो देखिए, अर्जुन जो है वो उनको प्रश्न पूछते हैं कि मतलब वो पहले तो कंफ्यूज हो जाते हैं और
उनको अज्ञानता आ जाती है, वो ठीक से समझ नहीं सकते कि मुझे क्या करना है। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण जो है वो गुण है, जो तमो सत्वगुण, तमोगुण और रजोगुण, ये 3 गुण जो है उसके वजह से हमको पता नहीं चलता है कि क्या सही है क्या गलत है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो इस गुणों से मुक्त होने के लिए भगवान ने क्या उपाय दिया? क्योंकि उनका मेन प्रश्न तो यही है कि मैं इससे बाहर कैसे निकलूं। ठीक है, तो अंत में भगवान उनको क्या बताते हैं? माम जो व्यभिचरेण भक्ति योगेन सेवते, कि भक्ति के माध्यम से ही आप गुणों से परे हो सकते हो। ये उनको बताते हैं 14 अध्याय में 26 वर्ष 26 श्लोक में। और फिर 18 चैप्टर में भी 18वां अध्याय जो है वहाँ पे भी भगवान ये साबित करते हैं किस तरीके से भक्ति जो है वो गुणों से परे है। और भगवान ये भी बताते हैं भक्त्या माम अभिजनाति, कि भक्ति एकमात्र तरीका है सिर्फ मुझे जानने का, दूसरा कोई तरीका नहीं है। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायम महाजनो येना गता सपंता। धर्म का जो तत्व है निहितम गुहायम है, मतलब धर्म को अगर आपको समझना है, जानना है, तो वो बहुत गुह्यम है। और वो तभी जान सकते हो जब आप कोई महाजन हो, येना गता सपंता, जब आप कोई महाजन का आश्रय लोगे, कोई भक्त, भगवान का जो भक्त होगा उसका आश्रय लोगे, तभी आप जान पाओगे। अब उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि किस तरीके से जब कृष्ण भगवान ने महाभारत के युद्ध में जब युधिष्ठिर को कहा कि आप झूठ बोलिए, मतलब आप ऐसा कहिए कि अश्वत्थामा जो है वो मर गया है, जब क्योंकि द्रोणाचार्य को मारने का एकमात्र उपाय यही था, अगर उसको किसी तरीके से उनको समझ में आए कि मेरा पुत्र जो है वो मर चुका है, तभी मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। ठीक है, तो उन्होंने युधिष्ठिर महाराज को कहा कि आप अश्वत्थामा मर चुका है ऐसा करके बताइए। हालांकि हाथी को मारा था भीम ने, ठीक है, तो उस हाथी का नाम भी अश्वत्थामा था। तो युधिष्ठिर महाराज ने पहले तो इनकार कर दिया कि मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि आप सबको सब जानते हैं कि युधिष्ठिर महाराज जो थे वो धर्म के साक्षात स्वरूप थे। वो कभी भी ऐसा कार्य नहीं करते जो धर्म के विरुद्ध होते थे। वो धर्म जो एक देवता है उनके वो अवतार थे। ठीक है, तो जब युधिष्ठिर महाराज ने मना कर दिया तो फिर कृष्ण ने उनको कहा कि ठीक है चलो हम एक ट्रिक करते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि जब भीम गए द्रोणाचार्य के पास और उनको कहा कि अश्वत्थामा मर गया है करके, तो द्रोणाचार्य को यकीन नहीं हुआ भीम के ऊपर, तो वो युधिष्ठिर महाराज के पास गए। तो युधिष्ठिर महाराज ने क्या कहा, अश्वत्थामा हता इति नरोवा कुंजरोवा, है ना। तो जब उन्होंने अश्वत्थामा हता इति नरोवा कुंजरोवा कहा, तो नरोवा मतलब ह्यूमन बींग होता है और कुंजरोवा मतलब एलिफेंट होता है। तो जब नरोवा कहा उसके बाद भीम ने जोर से शंख बजाया, तो वो कुंजरोवा है वो छुप गया। तो एक्चुअली युधिष्ठिर महाराज ने ये कहा कि नरोवा या कुंजरोवा ये मुझे नहीं पता कौन अश्वत्थामा मरा है, ठीक है, क्योंकि युधिष्ठिर को झूठ नहीं बोलना था। तो उन्होंने इस तरह से ढक दिया। तो द्रोणाचार्य को सुनाई दिया अश्वत्थामा हता इति नरोवा, मतलब उसका पुत्र जो है वो मर चुका है। तो इसके लिए फिर उन्होंने प्राण त्याग दिए। अब देखिए कैसा हुआ। युधिष्ठिर महाराज ने धर्म का पालन किया, लेकिन उस धर्म का पालन की वजह से उनको नरक में जाना पड़ा। थोड़े समय के लिए उनको नरक में जाना पड़ा। क्यों? क्योंकि कृष्ण के विपरीत किया उन्होंने। तो जो भगवान कार्य करने को कहते हैं वही धर्म होता है। अधर्म भी धर्म हो जाता है और धर्म अधर्म हो जाता है अगर कृष्ण के कहने पे किया जाए तो। ठीक है, तो एक पुराण में एक श्लोक है जिसमें बताया गया है कि किस तरीके से जब हम भगवान कृष्ण को प्रसन्न करते हैं तो शत्रु जो होते हैं वो मित्र हो जाते हैं, फिर जो विष होता है वो अमृत हो जाता है, और अगर नहीं करते हैं तो उसका विपरीत फल मिलता है। तो धर्म जो होता है वो अधर्म हो जाता है अगर भगवान कृष्ण की बात नहीं मानते तो। क्योंकि भगवान कृष्ण क्या बोलते हैं अंत में 18वें अध्याय में भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षामि मा शुचः। जितने भी धर्म है सब कुछ भूल जाओ,
पूरे 17 अध्याय में भगवान धर्म की बात कर रहे हैं और बाद में अंत में बोलते हैं सब धर्म को भूल जाओ, मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सब जितने भी पाप है उससे मैं मुक्त तुम्हें कर दूंगा, चिंता ना करो। तो ये आपको समझना है, ये तत्व है भगवान का कि सब कुछ भगवान के खुशी के ऊपर निर्भर करता है। उनको उनकी बातों को धर्म समझना वही सबसे श्रेष्ठ होता है। ठीक है, तो अभी और 2-3 चीज़ें सी बोलने की, लेकिन अभी समय अंत हमारा ख़त्म हो गया है। तो अगर कोई किसी को प्रश्न है तो हम ले सकते हैं, अगर 1-2 प्रश्न किसी को है तो। अगर किसी भक्त को कोई प्रश्न है तो कृपया करके हम पूछ सकते हैं। सब साफ है, सब भगवान के शरणागति के लिए तैयार है। या प्रसाद के लिए? अच्छा बोलिए।